ये देखिए, ये यहाँ पर 6 जनवरी 2026 को जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है उसके द्वारा एक महत्वपूर्ण सूचना दी गई, क्या जो आपका AIB 20 की अंतिम उत्तर कुंजी यानी कि फाइनल आंसर की यहाँ पर देखिए 6 जनवरी को इश्यू कर दी गई। उसके पश्चात यहाँ पर 7 जनवरी 2026 को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रेस नोट यहाँ पर देखिए जारी किया, जिसमें सारी चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड कर दी थी कि कितने कैंडिडेट्स ने पार्टिसिपेट कितने किया, कितने एग्जाम सेंटर आपके बने, कितने सिटीज़ के अंदर बने, कितने जो है कैटेगरी वाइज भी इंक्लूड किया, आपके जेंडर के अकॉर्डिंग भी इंक्लूड किया, पासिंग भी आपका खोल दिया, और साथ ही साथ AIBE 21 की भी सारी डिटेल एक साथ जो है यहाँ पर इशू कर दी थी इस नोटिफिकेशन के अंदर। और 7 तारीख को आप यहाँ पर देखेंगे 7 जनवरी 2026 को ही AIBE 20 का रिजल्ट जो है यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया गया था। तो आप देखेंगे कि 6 तारीख के बाद बहुत फटाफट हर काम यहाँ पर देखिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया। उसके बाद यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण सूचना, क्योंकि जो कैंडिडेट्स कुछ पास हैं तो वहाँ पर जो है उनका जो रिजल्ट है उस पर आपका अंडरटेकिंग वगैरह लिखा हुआ आ रहा है। तो यहाँ पर ये फिर से आप देखिए 8 जनवरी 2026 को यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट नोटिस दिया है बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने। वो क्या है, यहाँ पर 2 चीज़ों के लिए है। अगर आप देखेंगे, सबसे पहला कि अपना एनरोलमेंट सर्टिफिकेट अपलोड करने संबंधी नोटिस है, और दूसरा अगर किसी को भी लग रहा है भाई हमारा जो आपने नंबर अपने कैलकुलेट किए फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग, अगर उसमें आपको लग रहा था कि भाई आप पास है बट आपकी मार्कशीट पर जो रिजल्ट है उस पर तो फेल लिखा हुआ आ रहा है, तो फिर परिणाम की रीचेकिंग के संबंध में भी यहाँ पर बातें हैं जो कि की गई हैं AIB 20 के। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले उन्होंने यहाँ पर 2 पॉइंट खोले आपके दोनों चीज़ों को लेकर के। पहले उन्होंने कहा है कि जिन कैंडिडेट्स के रिजल्ट रोक दिए गए हैं, जिन्होंने अंडरटेकिंग कैटेगरी के अकॉर्डिंग योग्यता प्राप्त की थी, मतलब जिन्होंने अभी अपना रजिस्ट्रेशन जो है उनका नहीं हुआ है, ठीक है, मतलब LLB कंप्लीट या BLLB कंप्लीट हो चुकी है लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था और AIB दे दिया, या फिर आप फाइनल ईयर के फाइनल सेमेस्टर में रहे हैं आपने AIB दिया, मतलब नॉर्मल एक बात कहने कि आपका बार काउंसिल के अंदर रजिस्ट्रेशन आपने नहीं कराया, तो यहाँ पर सिंपल लिखा है इन्होंने कि उन्हें एक लिमिटेड टाइम के भी अंदर अपने AIB 20 परिणाम पोर्टल पर अपना एनरोलमेंट सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। और भाई ऐसा नहीं कि बहुत से बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने अपना दे भी रखा होगा कि भाई बीच में AIB आ गया तो इसको हम दे देते हैं, वरना उनका प्रोसेसिंग में होगा क्या, रजिस्ट्रेशन। तो सिंपल कहने की आपका जो एनरोलमेंट सर्टिफिकेट है उसको अपलोड करने के लिए पोर्टल अगले हफ्ते आपका जो सक्रिय हो जाएगा, वो किसके लिए, 20 के लिए, याद रखें। अगर आप इससे नीचे जाएंगे, मैं आपको बता दूं यहाँ अभी कुछ समय पहले ये आपकी जो नोटिफिकेशन आया था, ये नोटिस था, ये 19 के लिए था, क्योंकि यह 19 वालों के लिए केवल आपका जो है 21 मार्च लास्ट रहने वाली है कि वो कैंडिडेट जिन्होंने AIB 19 दिया था बट उनका रजिस्ट्रेशन नहीं था, तो उनके लिए देखिए 21 मार्च तक ही आपका वैलिड रहेगा। अगर आपने 21 मार्च 2026 को 11 बजे तक, ठीक है, 11:59 पर, ठीक है, अब 59 तक अपना जो है एनरोलमेंट सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया तो फिर आपको फिर से AIB देना पड़ेगा, ठीक है। ये यहाँ पर उन्होंने फाइनली आपको खोल दिया, और ये पहले ही इन्होंने बता दिया कि भी आप लोग भी जिन्होंने 20 दिया है उनके लिए अगले हफ्ते जो है पोर्टल एक्टिव हो जाएगा, तो आप लोग जो है अपना अपलोड कर दें, उनका रिजल्ट, ये जो अंडरटेकिंग वगैरह है सारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। उसके बाद अब बात आती है दूसरी, कौन सी, कि भी आप लोगों को लग रहा है कि भी हम अगर हमने फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग जो चेक किया था तो हमारे नंबर तो आपके 45% के अकॉर्डिंग बैठ रहे हैं, तो फिर हमारी मार्कशीट पर फेल क्यों लिखा हुआ आ रहा है। तो जो भी कैंडिडेट्स अपने रिजल्ट की रीचेकिंग के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो रीचेकिंग पोर्टल के माध्यम से वो अपना जो आवेदन है वो जमा कर सकते हैं। और ये रीचेकिंग पोर्टल आपका कब ओपन हो जाएगा, तो ये आपका अगले नेक्स्ट वीक जो है आपका ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर सिंपल उन्होंने कहा है कि जो कैंडिडेट्स हैं उनको एडवाइस दी जा रही है कि ये किसी भी प्रकार की जानकारी या नोटिस के लिए आप रेगुलर तरीके से जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की जो वेबसाइट है AIB की, उसको आप रेगुलर तरीके से चेक करते रहें सारी अपडेट्स को, ठीक है। और भाई जिनको भी ऐसा लग रहा है जिनका AIB क्लियर हो गया है लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो भाई आप अपना फटाफट रजिस्ट्रेशन कराएं और अपनी एडवोकेसी को आगे कंटिन्यू रखें। और दूसरी बात, जिनको ये लग रहा है कि भाई हम तो पास हैं फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग लेकिन हमारा जो है फेल दिखा रहा है, तो बिल्कुल आप जो है वेबसाइट को रेगुलरली तरीके से चेक करते रहो। जैसे ही आपका पोर्टल ओपन होगा रीचेकिंग का, आप तुरंत इसके लिए आवेदन करें, ठीक है। और जिनको भाई पूरी तरीके से ये है कि भाई हम तो जो फेल हो चुके हैं AIB 20 के अंतर्गत, तो यहाँ पर देखिए इस बार BCI ने इसी नोटिफिकेशन के अंदर जो मैंने आपको नीचे बताया था पूरा का पूरा प्रेस नोट जारी कर दिया है, आपका डेट पूरी फिक्स कर दी है, यानी कि लेकर के एग्जामिनेशन फॉर्म की स्टार्टिंग से एडमिट कार्ड, करेक्शन,
फीस पेमेंट और साथ साथ एग्जाम की डेट, सारी चीज़ें आपकी AIB21 की यहाँ पर क्लियर कर दी हैं। तो भाई जो नहीं क्लियर कर पाए AIB20 तो वो लोग 21 की तैयारी में लग जाइए। और जैसा मैंने पहले भी आप लोगों से कहा था कि पुराने साल के पेपर्स के अकॉर्डिंग आप खुद को इवेलुएट करें, खुद इस तरीके से बैठकर आप प्रैक्टिस करें कि आप एग्जाम दे रहे हो, तब आप देखना कि आप किस तरीके से AIB21 में क्लियर करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ।